हरी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं मंडी बस स्टैंड हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी हूं और मैं रिवाल्सर जा रही हूं। जो बस है आपको 5 नंबर काउंटर पर मिल जाएगी। चलो अब हम बस का सफ़र करते हैं। तो मैं रिवाल्सर पहुंच चुकी हूँ। मैं अब गुरुद्वारा के बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हूँ। गुरुद्वारे का नाम है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रिवाल्सर साहिब। रिवाल्सर जो है वो सिटी का नाम है। बस स्टैंड से सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता है पैदल चलकर। चलो हम अब अंदर चलते हैं और आपको मैं दर्शन करवाती हूँ। ये एंट्री गेट है, कर रही हूँ। तो रास्ता दिखा देती हूँ। ये रास्ता है काफी ऊंची पहाड़ी पर गुरुद्वारा साहब। का लंगर हाल है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता रहता है, आप देख सकते हो।
पातशाही 10वीं गुरु गोबिंद सिंह जी रिवालसर साहिब के इतिहास के बारे में जानकर देने जा रही हूँ। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी और जो भाईधारा के राजा थे उनके बीच में मीटिंग हुई थी। तो जो भाईधारा के राजा थे उनको औरंगजेब ने बहुत परेशान किया था। उनके बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स उनको पे करने के लिए बोला गया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की जो टैक्स है वो हमारा कम किया जाए। औरंगजेब ने उनके आगे शर्त रख दी कि अगर आप गुरु गोबिंद सिंह जी को मेरे पास पकड़ कर लेकर आओगे तो आपका जो टैक्स है वो मैं माफ़ कर दूंगा। तो उन्होंने ये शर्त उनकी मान ली। उन्होंने आपस में प्लान किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी को हम न्योता देते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो गुरु महाराज जी तो अंतर्जामी हैं, उनको सब कुछ जानी जान थे। वो तो उन्होंने सोचा था कि शायद ये गुरु जी अकेले आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर और औरंगजेब के आगे पेश कर देंगे। गुरु जी अनंतपुर साहिब से अपने परिवार के साथ और 500 घोड़सवार के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उनके बीच में फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने जब देखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो अपने परिवार के साथ और 500 सिख फौज के साथ आए हैं, तो उनके लिए मन में और विचार आने शुरू हो गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अब आपस में मीटिंग करनी शुरू कर दी। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी को वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे कि हम चलो कर लेंगे उनको। तो इस बात का जब संकेत मंडी के राजा सिद्धसेन को पता लगा कि उसकी रियासत में ये कुछ जो ये एरिया है ना सारा उनकी रियासत के अंदर ही आता है, तो उनको पता लगा कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मैं खिलाफ़ हो जाऊंगा और गुरु जी साहब जी के साथ में होऊंगा अगर आप ऐसा करोगे तो उस समय गुरु जी के साथ उनकी मीटिंग होती है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम औरंगजेब के साथ हम जो अत्याचार कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने बताई। और गुरु जी ने उनको बोला कि जो हमारी जंग है हमारी सिर्फ जुल्म के खिलाफ़ जंग है, किसी की ज़मीन जायदाद हमारा कोई हड़पना ऐसा कोई हमारा एम नहीं है। सिर्फ हमारी जो जंग है वो एक जुल्म के ख़िलाफ़ है। हम मिलकर इस जुल्म का नाश कर सकते हैं और औरंगजेब की जड़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो मान तो गए थे। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप अमृत पान कर लो, अमृत छक लो और सिंह सजकर हम साथ में ही जो औरंगजेब है उनका नाश कर देंगे। इस बातचीत में गुरु गोबिंद सिंह जी की बात को सभी राजाओं ने मान लिया कि हम अब अमृत पान कर लेंगे। पर लेकिन गुरु महाराज आप अमृत तैयार करते हो तो आप सबको इकट्ठा ही छिका देते हो, जैसे कि नीच जात को ऊंच जात को सबको इकट्ठा ही अमृत छिका देते हो। तो हमारे लिए अलग से अमृत तैयार कीजिए और हमें अलग से अमृत छिकाइए। तो गुरु जी ने उनकी बात को इनकार कर दिया। गुरु जी ने कहा कि हम एक बाटे में अमृत तैयार होगा, जैसे तैयार होता है वैसे ही उनको छिकाया जाएगा, आपके लिए अलग अमृत तैयार नहीं होगा। राजों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के बात को नहीं माना, उन्होंने अमृत पान नहीं किया। अगर वो अमृत पान कर लेते शायद आज उनकी हिस्ट्री कुछ और होती। तो इस स्थान पर गुरु जी 1701 ईस्वी में आए थे और अपने परिवार के साथ 1 महीना यहाँ पर रुके। गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर दरबार लगाते और गुरु महाराज जी आप राजन के राजा महाराज आप ऊपर बैठते और जो राजा थे वो उनके नीचे बैठकर उनके प्रवचन को सुनते, उनकी बातों को सुनते। तो ये इस स्थान का इतिहास था जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, इस गुरुद्वारा के सामने ही लेक है, आप शायद मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये लेक बहुत सुंदर है। ये जगह जो है बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर। ये बहुत ऐसे घूमने वाली जगह है, दर्शन भी करो, यहाँ पर आकर घूमो भी और लेक देखकर नज़ारा भी लो। आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पर बुद्धिस्ट मंदिर है और भी यहाँ पर मंदिर है, आपको मूर्ति भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो माथा टेकने के लिए मंदिर में, और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं और शाम का जो लंगर होता है यहाँ पर आकर सकते हैं। बहुत प्रेम के साथ लंगर 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पर। और आपको बता दूँ कि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर यात्री निवास भी है, आपको रहने के लिए भी
कमरा मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर देना ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।